हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ये पांचवा पार्ट है इस चैप्टर का। समांतर श्रेणी का ये पांचवा भाग है। 4 भाग जो है ऑलरेडी बन चुकी है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो सभी भाग जो है देख लीजिए और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए, 3 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था और ये है चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। निम्नलिखित में कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके तीन पद और लिखिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। उसके बाद अगर एपी में है तो इसके 3 पद और निकालने हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो एपी में होने के लिए क्या करते हैं कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं। तो दूसरा में से पहला को घटाइएगा तो कितना आएगा? 2। 4 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद 8 में से 4 घटाइएगा तो होगा 4। 16 में से 8 घटाइएगा तो होगा 8। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है और यहाँ 8 का अंतर है। तो अंतर जो है वो समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं होता है तो वो एपी में नहीं होता है। तो यहाँ जो है हम क्या करेंगे कि इसमें कहा गया है कि सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप जो है यहाँ पे सिर्फ सार्व अंतर लिख दीजिए। तो सार्व अंतर सब जगह तो सेम नहीं है, सब जगह सेम नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। तो लिख दीजिए कि यह अनुक्रम एपी में नहीं है। ठीक है, बस इतना ही लिख देना है कि नहीं है। ये जो श्रेणी है वो एपी में नहीं है। एपी में इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो समान नहीं है। चलिए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इसमें देखिए, इसमें चेक करेंगे तो दूसरा में से पहला को घटा दीजिए। तो दूसरा में से पहला घटाइएगा तो 2 दूना 4 और 5 में से 4 घट जाएगा तो 1/2। ठीक है, और फिर तीसरा में से दूसरा घटाइए तो तीसरा है 3 और माइनस दूसरा है 5/2। तो 3 दूना 6, 6 में से 5 गया 1/2। उसके बाद फिर इसको घटाइए चौथा में से तीसरा। तो चौथा में से तीसरा को घटाइएगा तो क्या होगा? 7/2 माइनस 3। तो 3 दूना 6, 7 में से 6 घट जाएगा तो होगा आपका 1/2। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये सबके बीच जो है वो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, 1/2 1/2। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो एपी में होता है। तो चलिए, ये जो है वो एपी में है। तो यहाँ लिख देते हैं लिखेंगे स्टॉप करो। तो चलिए, तो देखिए, तो इसमें से घटाए थे A2 में से A1 को तो आया था, यानी कि 5/2 में से घटाना है 2 तो आया 1/2। फिर A3 में से घटाए A2 यानी कि 3 में से घटाए 5/2 तो आया 1/2। A4 में से घटाए A3 तो A4 कितना है? 7/2 माइनस 3, तो ये भी आया 1/2। तो यहाँ सभी जो है वो आपका सार्व अंतर समान है। क्या है? समान है। तो ये एपी में है। ठीक है, तो लिखेंगे कि क्रमागत संख्याओं का अंतर समान है।
इसलिए यह सूची, यह संख्याओं का सूची, यह संख्याओं का सूची एपी में है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस समान है तो ये एपी में है। अब हम इसको निकालेंगे कितना, 3 पद और निकालेंगे। तो 3 पद और निकालेंगे इसका। चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, हमको निकालना है A5। तो A5 कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, A5 निकालने के लिए A4 में D जोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ जो D का मान है, यहाँ जो D का मान है वो D का मान कितना है, 1/2 है। सार्वंतर कितना है, 2 है। तो चलिए A5 निकालेंगे तो A4 में D जोड़ देंगे, A4 प्लस क्या D। तो A4 कितना है, 7/2 प्लस D कितना है, 1/2। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 8/2, 8/2 यानी कितना, 4। उसके बाद A6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A5 में जोड़ देंगे, A5 में जोड़ देंगे D। तो A5 कितना निकला है, A5 निकला है 4 प्लस D जोड़ेंगे 1/2, तो हो जाएगा 4 दूना 8 है 1, 9/2। उसके बाद A7 निकालने के लिए A5 में जोड़ देंगे D। तो सॉरी A6 में जोड़ देंगे D। तो A6 कितना है, 9/2 प्लस D है 1/2, तो 10/2 यानी कितना, 5। ठीक है, तो 4 पद जो है दिया हुआ है और 3 पद और निकालना है, तो वो 5वां, 6ठा और 7वां तीनों पद निकाल दिए। चौथा पद में D जोड़ दिए तो 5वां निकल गया, 5वां में D जोड़ दिए तो 6ठा निकल गया, 6ठा में D जोड़ दिए तो 7वां निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपका ये क्वेश्चन तीनों निकल गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 और कॉमा -7.2। तो सबसे पहले इसको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो एपी में होने के लिए क्या करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, A2 - A1। तो A2 कितना है, -3.2, उसमें से घटाना है -1.2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1.2। जब इसको घटाइएगा तो ये आएगा आपका -2। उसके बाद आगे चेक करेंगे, यानी कि A3 - A2। तो A3 कितना है, A3 आपका हो गया -5.2 और -3.2। जब इसको आप घटाइएगा तो इसमें आएगा -2, इसमें भी क्या होगा, -2। उसके बाद A4 - A3। तो A4 कितना है, -7.2, उसके बाद -5.2। तो इसको भी घटाइएगा तो आएगा -2। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि सभी कॉमन डिफरेंस जो है, सभी के बीच जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। जब सेम है इसका मतलब हुआ कि ये एपी में है। तो लिखेंगे कि क्रमागत संख्याओं का अंतर क्या है, समान है, अंतर समान है, इसलिए यह जो है यह एपी में है। क्या है, एपी में है। जब एपी में है तो इसका 3 पद निकालना है, 3 पद निकालना है। चलिए निकालते हैं, 1 2 3 4 पद दिया हुआ है, 5वां, 6ठा और 7वां निकालना है। चलिए निकालते हैं। A5 कैसे निकालेंगे,
तो A4 में D सार्वंतर जो ये देख रहे हैं ना -2 तो A4 में सार्वंतर जोड़ देंगे यानी D जोड़ देंगे। तो A4 और प्लस D। A4 कितना है आपके पास -7.2। A4 है -7.2। इसमें जोड़ना है D, जोड़ना है कितना D जोड़ना D है -2। चलिए अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 7 -7.2 अब प्लस माइनस -2 तो ये हो जाएगा -9.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9.2 हो जाएगा। नौ दशमलव दो हो जाएगा। अब चलते हैं A6 निकालिएगा तो क्या होगा A5 प्लस D। तो A5 कितना निकला है -9.2 और जोड़ना है D -2 तो ये हो जाएगा -9.2 प्लस -2 तो कितना हो गया 11 ये हो गया कितना यानी छठा पद हो गया। अब सातवां निकालेंगे तो A6 प्लस D। तो A6 कितना आया -11.2 इसमें जोड़ना है -2 तो ये हो गया कितना ये हो गया 11 और 2 13 -13.2। ठीक है तो 4 पद दिया हुआ था, 5वां 6ठा 7वां तो हम इसी तरह से हम लोग जो है वो निकाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चौथा क्वेश्चन है -10, -6, -2, 2 डॉट डॉट। तो ये चेक कीजिए पहले कि ये AP में है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। दूसरा में से पहला घटाएं A2 -A1 तो A2 है -6। ठीक है घटाना है -10 तो ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ये -6 और माइनस प्लस तो ये 10 हो जाएगा यानी कि 4। ठीक है चलिए अब चलते हैं A3 अब A3 A2 तो A3 कितना हो गया -2 और घटाना है -6 तो ये भी निकल के आएगा कितना 4। उसके बाद A4 A3 तो A4 कितना है 2 इसमें से घटाना है कितना -2 तो ये भी जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 2 2 4। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि सबका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है तो ये AP में है। यह जो है क्या है AP में है और जब AP में है तो इसका 3 पद और निकालिए। ये 4 दिया हुआ है 5वां A5 निकालिए तो A5 कैसे निकालेंगे चौथा में D जोड़ देंगे A4 प्लस D तो A4 कितना है 2 है तो 2 प्लस D कितना है 4 तो 4 तो कितना हो गया 6 हो गया। A6 निकालना है तो A5 प्लस D तो A5 कितना निकला 6 प्लस D कितना है 2 तो 8 हो गया। सॉरी D है 4 D कितना है 4 है तो 10 हो गया। फिर A7 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A6 प्लस D यानी कि 10 प्लस 4 कितना हो गया 14। ठीक है तो ये आपका चौथा क्वेश्चन था ये AP में है तो इसका हम 3 पद निकाल दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है 3 प्लस √2 3 प्लस √2 3 प्लस 3√2। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये AP में है कि नहीं। तो क्या करेंगे दूसरा में से पहला को घटा देंगे यानी कि A2 A1 A2 है 3 प्लस √2 इसमें से घटाना है 3 तो ये -3 है ये +3 खत्म हो जाएगा कितना हो जाएगा √2। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं A3 A2 तो A3 कितना है 3 प्लस 2√2 तो इसमें से घटाना है कितना 3 प्लस √2 ये माइनस ये प्लस खत्म और 2 को में से 2√2
2√2 में से एक √2 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, √2 बचेगा, यानी 2 में से एक घट जाएगा, ये 3 तो प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे। अब चलते हैं A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2, तो ये -3 है, ये +3 खत्म। उसके बाद 3 में से 2 चला जाएगा, घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि सभी जगह सार्वंतर जो है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। डी का वैल्यू जो है वो आपका हो गया √2, ठीक है, और यह जो है आपका AP में है, AP में है। तो चलिए इसका 3 पद निकाल देते हैं। 3 पद कैसे निकालेंगे, A5 तो A4 में जोड़ देंगे D, ठीक है। तो A4 हमारे पास है कितना 3 प्लस 3√2, में जोड़ दीजिए कितना √2, तो क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो ये 3 रहेगा प्लस रहेगा, ये 3√2 है, से हो जाएगा 4√2। उसके बाद A6 कैसे निकालेंगे, तो A5 में जोड़ देंगे D, तो A5 कितना निकला है 3 प्लस 4√2, इसमें जोड़ देंगे D कितना √2 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 5√2। उसके बाद A7 निकालेंगे कैसे, तो A6 प्लस D, तो A6 कितना निकला 3 प्लस 5√2 और प्लस D कितना है √2, तो हो जाएगा 3 प्लस 6√2, ठीक है। 5वां 6ठा और 7वां निकल गए। क्यों निकाले, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम था, और जब सेम था तो AP में था, और कहा यहाँ गया है कि 3 और पद लिखिए, तो वो निकल गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.2, 0.22, 0.222, तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये AP में है कि नहीं। तो दूसरा में से पहला को घटाइए, यानी कि जब आप इसमें से इसको घटाइएगा तो 0.22 में से घटाना है 0.2, ठीक है, ये घटा लीजिए, तो ये घटाइएगा तो आएगा आपका 0, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा में से दूसरा को घटा करके, तीसरा में से दूसरा घटाते हैं, 0.222 में से घटाना है 0.22, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, उसके बाद ये 0.02। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों का जो डिफरेंस है, ये दोनों जो है वो एक समान नहीं है, बराबर नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ये आपका AP में नहीं। जब ये दोनों समान आता, ये दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो समान होता, तो ये AP में होता, लेकिन समान नहीं है, तो ये AP में नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, बस डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ कि यह संख्याओं का सूची जो है, संख्याओं का सूची AP में नहीं, ठीक है, हो गया AP में नहीं। जब होता तो 3 पद निकालते, लेकिन ये AP में नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो ये 7वां क्वेश्चन है, 0, -4, -8, -12। चलिए इसको सबसे पहले चेक करते हैं कि ये AP में है कि नहीं है। तो वही उसी तरह फिर से करेंगे, A2 में से घटाएंगे A1, तो A2 है आपका -4, घटाएंगे कितना 0, तो ये कितना होगा -4 ही होगा। उसके बाद A3 में से घटाएंगे A2, तो ये कितना है -8 में से घटाएंगे -4, तो आपका कितना आएगा -4 ही आएगा, -4 आएगा, ठीक है। उसके बाद A4 में से घटाएंगे A3, तो A4 है -12, घटाएंगे -8, तो कितना होगा -4। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि सभी जगह जो है वो कॉमन डिफरेंस समान है, तो ये AP में है। तो यह जो है आपका यह AP में है। जब AP में है तो इसका 3 पद निकाल दीजिए। 5वां, तो क्या करेंगे, चौथा में D जोड़ देंगे, यानी A4 प्लस D। तो A4 कितना है आपके पास
A4 है -12 और जोड़ देना है D का मान कितना है -4, तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -16, ठीक है। प्लस माइनस माइनस तो 12 अचार कितना हो जाएगा 16। उसके बाद A6 निकाल दीजिए तो A5 और प्लस D, A5 प्लस D, तो A5 कितना है, तो A5 है -16 और प्लस D का मान कितना है -4, तो ये हो गया आपका -20। उसके बाद A7 क्या हो जाएगा, तो A6 प्लस D, तो A6 कितना निकला है -20 और प्लस माइनस D का मान -4, तो ये हो गया -24, ठीक है। तो 5वां 6ठा 7वां ये तीनों निकल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यह जो है आपका 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 का ये 8वां क्वेश्चन है। चलिए पहले चेक करते हैं कि ये एपी में है कि नहीं। तो दूसरा में से पहला घटाते हैं, दूसरा में से घटाते हैं पहला को, ठीक है। दूसरा में से पहला घटाइएगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो एक माइनस में और एक प्लस में, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ इसमें से इसको घटाइएगा तो ये भी क्या आएगा 0 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि हमारा D जो है वो सब जगह बराबर है, सब जगह क्या है बराबर है, सार्वंतर क्या है बराबर है। तो ये AP में है, ये क्या है AP में है, ठीक है। तो चलिए AP में जब है तो हम 3 पद निकाल देते हैं, A5 तो A4 में जोड़ देना है D, तो A4 कितना है, A4 है आपका -1/2, D का मान कितना है, तो D का मान आपका 0 है, तो इसमें 0 जुड़िएगा तो -1/2 रहेगा। फिर A6 में तो A5 प्लस D, तो -1/2 प्लस 0 तो -1/2। A7 क्या हो जाएगा A6 प्लस D, तो -1/2 और प्लस 0 तो -1/2, ठीक है। तो ये आपका समांतर श्रेणी में था, इसका 3 पद निकाल दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो ये है आपका 9वां क्वेश्चन, 4 के 9वां क्वेश्चन। चलिए इसको भी चेक करते हैं कि ये सार्वंतर इसका समान है कि नहीं है। तो दूसरा में से पहला घटाइएगा, यानी कि A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 तो हो गया 2, इसमें से इसको घटाइएगा यानी कि A3 माइनस A2, तो 9 माइनस 3 तो कितना हो गया 6। फिर इसमें से इसको घटाइएगा A4 माइनस A3, तो हो जाएगा A4 है 27, A3 है 9, तो कितना हो गया 18। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, कॉमन डिफरेंस क्या है सेम नहीं है, यानी कि सार्व अंतर जो है, सार्व ऐसे भी लिख सकते हैं, सार्व अंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए यह जो है AP में नहीं है, ठीक है, AP में नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है A 2A 3A 4A। चलिए अब इसको चेक करते हैं कि ये इसका सार्वंतर बराबर है कि नहीं, AP में ये है कि नहीं। तो क्या करते हैं, दूसरा में से पहला को घटा देते हैं, प्रथम पद में से दूसरा को घटा देते हैं, ठीक है। तो दूसरा है 2A माइनस A, तो A हो गया। फिर हो गया A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, A3 है 3A माइनस 2A, तो हो गया A। फिर है A4 माइनस A3, तो A4 है 4A माइनस 3A, तो कितना हुआ A। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सभी जगह कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये AP में है। और जब AP में है तो इसका 3 पद निकाल दीजिए। लिखिए कि यह अनुक्रम जो है या यह श्रेणी जो है, यह श्रेणी क्या है AP में है, AP में है, ये भी लिख सकते हैं। जब AP में है तो क्या करेंगे, इसका 3 पद निकाल देंगे। कॉमन डिफरेंस समान है तो ये AP में है, 3 पद निकालिए। A5 तो A4 में जोड़ दीजिए D, तो A4 हमारे पास है 4A प्लस D है A, तो कितना हो गया 5A। अब A6 तो A5 प्लस D, तो A5 कितना है 5 और D कितना है A, तो 5,
यानी 6a, ठीक है। उसके बाद a7, तो a6 प्लस d, तो कितना है 6a प्लस a यानी कि 7a, ठीक है। आपका तीसरा पद यानी कि पाँचवा, छठा और सातवां निकल गया, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का ये 11वां क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। a स्क्वायर a क्यूब a4, अब इसको चेक करेंगे कि ये AP में है कि नहीं। तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे, दूसरा में से पहला को घटाएंगे, तो दूसरा हो गया आपका a2 माइनस a1, तो a2 कितना है, a2 है a स्क्वायर, घटाएंगे a, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से a2 में से a1 घटा दिए, a स्क्वायर माइनस a, तो ये हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, a3 में से a2 घटाएंगे, तो a3 आपका क्या है, a3 हो गया आपका कितना, a3 है आपका a के पावर 3 माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। इसको आप सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, a कॉमन कीजिएगा यहाँ से तो होगा a माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें से कीजिएगा a स्क्वायर कॉमन, तो हो जाएगा कितना a माइनस 1। तो यहाँ जो है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, यहाँ a है तो यहाँ a स्क्वायर है। उसके बाद इसी तरह आप कीजिएगा a4 माइनस a3, तो a4 हो गया a4 माइनस a क्यूब, तो ये कॉमन कीजिएगा a3, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस 1, तो यहाँ a, यहाँ स्क्वायर, यहाँ a3, ठीक है। तो ये जो है आपका सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये AP में नहीं है, ठीक है। सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह जो है AP में नहीं है। और जब नहीं है तो फिर आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये जो है क्वेश्चन 4 का 12 नंबर क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं कि ये AP में है कि नहीं। दूसरा में से पहला घटाएंगे, तो a2 माइनस a1, a2 कितना है √8 माइनस a1 कितना है √2, √8 माइनस √2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा इसको, तो ये आएगा 2√2 माइनस √2, तो क्या आ जाएगा आपका √2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा √2। फिर चलिए चेक करते हैं a3 माइनस a2, तो a3 कितना है √18 माइनस √8, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा इसको, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3√6, ठीक है। जैसे देखिए ये √18 है, इसको करेंगे तो क्या होगा 2 गुने 3 गुने 3, तो 1 3 इससे बाहर हो जाएगा, 1 3 बाहर हो जाएगा, रूट में बचेगा 2, ये बचेगा, ठीक है। तो 3√2 इसमें से घटा देंगे 2√2, तो कितना आएगा √2 आ जाएगा, क्या आएगा √2 आ जाएगा। उसके बाद a4 माइनस a3, तो a4 कितना है 32, √32 माइनस √18, तो ये भी जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा क्या √2 आएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सबका सेम है, कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, ठीक है। चलिए अब जब सेम है तो ये AP में है। सार्व अंतर क्या है, समान है, समान है, ठीक है, समान है। D बराबर कितना है √2। अब चलिए अब इसका 3 पद निकाल देते हैं, a5, तो a4 में जोड़ देंगे D, तो a4 कितना है √32 प्लस D कितना है D, तो D है आपका √2, D का मान क्या है √2, तो ये हो जाएगा √2, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका कितना, इसको जब तोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा आपका कर सकते हैं रूट, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2,
ठीक है, ये निकलेगा और प्लस में क्या √2। तो देखिए 2 में से बाहर निकलेगा यानी 2 × 2 और √2 और प्लस क्या √2। तो ये हो जाएगा 4√2 और प्लस √2। तो ये कितना पूरा हो जाएगा 5√2। कितना हो जाएगा 5√2। ठीक है, तो इस सबको मिटा करके डायरेक्ट लिख देते हैं कितना 5√2। उसके बाद A6 निकालेंगे तो हो जाएगा A5 प्लस √2। तो A5 कितना है, तो A5 निकला है 5√2 और प्लस क्या √2। तो ये हो जाएगा 6√2। फिर A7 निकालेंगे, A7 निकालेंगे तो हो जाएगा A6 प्लस D, यहाँ पे D लिखेंगे D। तो ये हो गया कितना 6√2 प्लस √2। तो ये हो जाएगा 7√2। ठीक है, 5वां 6ठा और 7वां 3 पद निकल गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 13वां क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कि ये AP में है कि नहीं, अगर होगा तो आगे 3 पद निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा में से पहला को घटाइएगा √6 में से √3 को, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका घटेगा, ये समान नहीं आएगा, इसमें समान नहीं है। 9 में से 6 घटाइएगा नहीं आएगा, फिर इसमें से इसको घटाइएगा तो समान नहीं आएगा। ठीक है, बराबर नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये आपका AP में नहीं है। √6 में से आप √3 ये लिख सकते हैं, ये लिखिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ लिखिएगा √9, तो इसका वर्गमूल हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 में से घटाइएगा √6। ठीक है, तो ये जो है आपका AP में नहीं है, क्योंकि इसका सारवंतर जो है कॉमन डिफरेंस समान नहीं है। तो इसमें लिख दीजिए कि ये जो है AP में क्या है, नहीं है। ठीक है, AP में नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये 14वां क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसको चेक कीजिए, ये दूसरा में से पहला घटे, दूसरा होगा 3 तिहाई 9 और -1, तो कितना हो जाएगा 8। फिर इसमें से इसको घटाइए तो ये हो गया 50 25, ये हो जाएगा 9। तो 25 में से 9 गया 16। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं यहाँ 8 यहाँ 16, तो ये समान है नहीं है, तो ये AP में नहीं है। तो इसको क्या लिख देंगे कि यह जो है यह अनुक्रम यह जो है आपका AP में नहीं है। AP में नहीं है, इसको आगे सॉल्व भी नहीं करना, क्योंकि जब ये AP में होता तो सॉल्व करते, लेकिन AP में नहीं है तो इसको सॉल्व नहीं करना। सिर्फ लिख दीजिए कि यह अनुक्रम जो है AP में नहीं। ठीक है, चलिए अब अगला। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है 4 का 15वां क्वेश्चन है, और इसमें हम देखते हैं कि ये AP में है कि नहीं। सबसे पहले 15वां क्वेश्चन है, और देखिए दूसरा में से पहला घटाइए तो दूसरा हो जाएगा 25 और माइनस पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, अब इसको कीजिए तो ये हो जाएगा, इसको लिखते हैं A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 24। ठीक है, उसके बाद A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं वो A3 कितना है, तो A3 आपका है 7 का स्क्वायर यानी कि 49 और माइनस 25, तो ये कितना हो गया 24। फिर इसमें से इसको घटाइए यानी कि A4 माइनस A3, तो A4 हो जाएगा आपका 73 और माइनस A3 कितना हो जाएगा आपका 49। अब घटाइएगा तो 13 में से 9 गया 4। ठीक है, और 6 में से 4 गया 2। ठीक, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सब जगह सेम है। जब सेम है तो इसको क्या करेंगे, सेम है तो क्या करेंगे, अब इसका 3 पद निकालेंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ D आ गया कितना 24। अब चलिए 3 पद निकाल देते हैं। A5 कैसे निकालते हैं, A4 में D जोड़ दीजिए, A4 में D जोड़ दीजिए। तो A4 है 73
तो 73 प्लस डी कितना है 24, तो 24, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 97। उसके बाद A6 निकाल दीजिए, तो A5 प्लस डी, A5 कितना आया है 97 और प्लस डी कितना है 24, तो हो गया 7 4 11 और 11 1 12 121 हो गया। A7 निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका A6 प्लस डी, तो A6 है 1 2 1 और प्लस डी है 2 4, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 4, ये 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 5.1 जो है वो ख़त्म कर चुके हैं। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 5.2 की तरफ, वो होगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय पर मिल सके। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।